Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। जंगल में लकड़ी काटने वाली एक कंपनी में एक वुड कटर पिछले 10 साल से काम कर रहा था। उसका आउटपुट सबसे ज़्यादा था और उसे हमेशा बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिलता था। लेकिन पिछले ही दिनों एक नए लड़के ने उस कंपनी को ज्वाइन किया और उसकी आउटपुट पुराने वुड कटर से कहीं ज़्यादा थी। पुराने वुड कटर ने 1-2 घंटे ज़्यादा भी काम करना शुरू किया, लेकिन नए लड़के की आउटपुट को मैच नहीं कर पाया। एक दिन जब वे इकट्ठे लंच कर रहे थे तो उसने इस लड़के से पूछा, तुम इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट लेते हो? तो उस लड़के ने इनोसेंटली बोला, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आपको भी अपने स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा। आप कहेंगे हमारे पास तो कोई कुल्हाड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको आपके स्किल्स शार्पन करने के लिए कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। आपको अपनी क्षमता धीरे धीरे और लगातार बढ़ानी पड़ेगी। आपने देखा होगा, जो लोग हाई जंप लगाते हैं वे धीरे धीरे अपने बार की ऊंचाई बढ़ाते हैं। पहले वे उसे 1 फुट पर रखते हैं, फिर 2 फीट पे, फिर 3 फीट पे, और बाद में एक ऐसा समय आ जाता है कि 1 फुट ऊंचाई बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए उनकी ऊंचाई वे इंचीज में बढ़ाते हैं। इसी तरह आपको भी अपने काम में लगातार इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इन टूडेज टाइम ऑब्सोलिसेंस रेट इज़ वेरी हाई। आज हमने जो भी सीखा है कल वो पुराना पड़ जाता है। आपने देखा ही होगा कि हर साल कंप्यूटर के नए वर्जन आ जाते हैं, मोबाइल के नए वर्जन आ जाते हैं। यदि आपको अपने कैरियर में तरक्की करनी है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा और अपनी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप डेली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। इससे आपको अपने एरिया, देश और दीन दुनिया की जानकारी मिलेगी। लेकिन आज के टाइम में सभी न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स कोरोना की न्यूज़ से भरे पड़े रहते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोरोना न्यूज़ पढ़ लेंगे तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, इसलिए उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरी है। यदि इसके साथ साथ कोई न्यूज़पेपर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आता है तो आप उसको भी पढ़िए। जैसे कि मैं एक बैंकर हूँ तो मैं एक जनरल न्यूज़पेपर के अलावा एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर को भी पढ़ता हूँ। आपको आपके फील्ड में होने वाली चेंजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन चेंजेस को जानने के लिए आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में प्रोग्रामिंग स्किल्स ऑब्सोलीट हो गए हैं और अब कोडिंग की डिमांड में है। एक अच्छी बात यह है कि बहुत सी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज आपको आपके फील्ड के लिए तरह तरह की डिग्रीज और डिप्लोमास देती हैं। आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अपने फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी लेनी चाहिए, तभी आपके स्किल बढ़ पाएंगे। यदि आप अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग लेंगे तो आपके स्किल अपने आप बढ़ते जाएंगे। आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे बिजनेस के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CII, FICCI, IBA इत्यादि। इन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है कि ये समय समय पे जर्नल्स निकालती रहती हैं, जिनको पढ़कर आपको अपने फील्ड में नई नई चीज़ों का पता लगेगा। ये ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग्स और सेमिनार भी करती रहती हैं, जिनको ज्वाइन करके आप नई नई चीज़ों को जान पाएंगे और सीख पाएंगे। मैंने भी अपने फील्ड के हिसाब से इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन इंडिया को ज्वाइन किया है। उनकी जो मैगजीन्स आती हैं और उनकी वेबसाइट पर जाकर मुझे काफ़ी जानकारी मिलती है। आज के टाइम में अपने स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग भी ज़रूरी है। यदि आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं तो आपको नेटवर्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप अपने फील्ड में नेटवर्किंग को अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं। नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए लिंक्डइन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके कॉन्टैक्ट्स तो बढ़ेंगे ही और आप आपके फील्ड में जो लोग लिंक्डइन में हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक्डइन से विजिबिलिटी भी मिलेगी और लोग आपकी स्किल्स के बारे में जान पाएंगे। यदि आपको तरक्की करनी है तो आपके अंदर अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल करने के लिए स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि कोरोना की सिचुएशन में सब कुछ बदल गया है। आप कहेंगे कोरोना के बारे में कौन जान सकता था, ये तो अचानक से आ गया, इसके बारे में कौन सोच सकता था। आपकी बात सही है, लेकिन कोरोना आने के बाद जो चेंजेस हुए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम,
और डिफरेंट वेब प्लेटफॉर्म से मीटिंग, ट्रेनिंग और मुलाकात करने का अवसर मिल रहा है। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म्स को हम कैसे एफिशिएंटली हैंडल करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। आपने पंचतंत्र के बारे में सुना ही होगा और उसकी कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, लेकिन पंचतंत्र की शुरुआत कैसे और क्यों हुई इसके बारे में शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में सुदर्शन नाम के एक राजा थे जिनकी राजधानी महिलारों पे थी। उनके 3 बेटे भानुशक्ति, उग्रशक्ति और शक्ति थे। ये तीनों ही बेटे बहुत शरारती थे और कुछ भी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। राजा सुदर्शन बड़े चिंतित थे कि बड़े होकर ये राजपाट को कैसे संभालेंगे, लेकिन बाद में उन्हें विष्णुगुप्त नाम के एक गुरु मिले और उन्होंने अपने बेटों को उनके हवाले कर दिया। विष्णुगुप्त को मालूम पड़ गया था कि इन लड़कों को ट्रेडिशनल तरीकों से नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए उनको पढ़ाने के लिए उसने पशु पक्षियों पर आधारित तरह तरह की कहानियाँ बनाई और वो कहानियाँ सुना कर उनको तरह तरह की शिक्षा दी। ये बात भी सही है कि कहानियों को पढ़ने और सुनने में मज़ा भी आता है और इनकी लर्निंग्स भी हमें जल्दी से मालूम पड़ जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले मंडे से हम इस चैनल में एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोरीज से सक्सेस। अब आने वाले वीक से प्रत्येक मंडे और वेडनेसडे को शाम को 8 बजे मैं एक नई स्टोरी रिलीज करूंगा। इन स्टोरीज की ड्यूरेशन 30 सेकंड से 100 सेकंड के बीच में होगी, इसलिए यू कैन हियर दीज स्टोरीज व्हेन यू आर ऑन द गो। मुझे पूरा विश्वास है कि इन स्टोरीज को सुनकर न केवल आपके स्किल बढ़ेंगे, आप अपने आप को अच्छी तरह अपग्रेड भी कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट और आप मेरी स्टोरीज को देखना भूलिएगा नहीं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video every Friday at 8 PM. In addition to that, I shall release 2 short stories every week on every Monday and Wednesday. Don't forget to watch all these. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.